फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म में सबसे पहले त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म जो कि है बुद्ध धम्म संघ, इसके बारे में जान लेते हैं। और इन्हीं तीनों रत्नों पर आधारित है बौद्ध धर्म, और ये तीनों रत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है बुद्ध धम्म संघ या थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म इनको कहा जाता है। तो बुद्ध में महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि फाउंडर है बौद्ध धर्म के, उनके जीवन परिचय को शामिल किया गया है बुद्ध में। धम्म में उनकी शिक्षाओं को, उनके प्रवचन को, उपदेशों को सम्मिलित किया गया है धम्म में। और संघ में संघ से संबंधित, जिसमें बौद्ध उपासकों, अनुयायियों जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्ध को देखते हैं। बुद्ध में आ जाएगा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। और इनकी माता का देहांत हो गया था इनके जन्म के 7 दिन बाद ही। और इनका जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया गया यशोधरा से, और इनका एक पुत्र हुआ राहुल। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। शाक्य कुल में पैदा हुए थे, तो इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से जितने भी ये रेड पेन से हाईलाइट किए हैं। अब देखते हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने वो कौन 4 दृश्य को देखा था जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था या उन्होंने निर्णय लिया था एक सन्यासी होने का। तो उनके द्वारा सबसे पहले ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉप्स, अ एसेंटिक। तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा, एक मृत आदमी देखा और एक सन्यासी को देखा था। ये 4 घटनाएं थी, ये 4 दृश्य थे, जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने बुद्ध होने का या सन्यासी होने का निर्णय लिया था। तो कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे तो ज्योतिषों के द्वारा कहा गया था कि वो एक बहुत ही महान पुरुष बनेंगे और सन्यासी जीवन जिएंगे, मोह माया को त्याग देंगे। तो उनके पिता के द्वारा उनको हर तरह की सुख सुविधा दी गई थी, उनको एक लग्जरियस लाइफ दी गई थी महल के अंदर। परंतु जब वो महल से बाहर निकले तो उनके द्वारा जब ये 4 दृश्य देखे गए तो उनका हृदय विचलित हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया था, महल को त्याग दिया था और वो सच्चाई की खोज पर निकल गए थे। जब तक वो घर पे, महल पे थे, तो उनको ये नहीं मालूम था कि इंसान बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये सब घटनाएं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। इन सभी चीज़ों की खोज के लिए वो 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया था। और इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई है उन सभी को कोई ना कोई टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है। तो उनके घर त्यागने को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट रिनंसिएशन या ग्रेट डिपार्चर। ग्रेट डिपार्चर को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो जब उन्होंने घर को त्यागा था तो वो अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंठक के साथ निकले थे। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की और 35 साल की उम्र में 6 साल बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। बिहार के गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि ट्री भी कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ, यूपी के सारनाथ में पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लो। तो घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण हो गया, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण हो गया, पहले उपदेश को हो गया धर्म चक्र
परिवर्तन। और ये उपदेश दिया गया था 5 शिष्यों को। सबसे पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा यूपी की श्रावस्ती में। इनके पहले गुरु थे अलार कलाम, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, जबकि सांख्य दर्शन को किसके द्वारा दिया गया था? कपिल के द्वारा। और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? अलार कलाम से। और इनके सेकंड गुरु थे उदाका राम पता, और इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी रुद्रक राम से, जो कि इनके सबसे प्रिय गुरु थे। और इनके जो फर्स्ट फॉलोवर थे, पहले अनुयायी थे, वो थे तपस और मलक, जो कि शूद्र जाति से संबंधित थे। और इसके अलावा जो इनके काफ़ी शक्तिशाली राजा भी, इनके शासक भी इनके फॉलोवर रहे हैं, जो कि हर्यंक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, अनुयायी थे। अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, मौर्य शासक थे। कनिष्क कुषाण से संबंधित थे, और गोपाल पाल वंश के। तो ये सभी शक्तिशाली राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। व्हेन सिद्धार्थ रिनाउंस द वर्ल्ड, तो जब सिद्धार्थ ने घर को त्यागा था, तो उस समय चन्ना सारथी थे साथ में, और उनका सफ़ेद घोड़ा था कंठक। इसके बाद 483 बीसी में 80 साल की उम्र में कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर में, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे इनका निधन हुआ था। और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। घर त्यागने को कहा गया महाभनिष्कर्मण, और ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, और पहला जब उपदेश दिया गया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण। और इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देख लेते हैं धम्म। धम्म में इनकी शिक्षाओं को संकलन किया गया है। धम्म है इनकी शिक्षाओं से, इनकी टीचिंग से संबंधित, जो कि इन्होंने 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्डेड पाथ दिए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो इसमें 4 ग्रेट नॉवेल्स या 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आर्य सत्य है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरीज, कि संसार दुखों का घर है, दुखों और कष्टों से भरा है। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर, और सभी कष्टों का, दुखों का कारण क्या है? इच्छा का होना। इंसान का इच्छा होनी किसी चीज़ के लिए। और थर्ड है, पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर, और इस कष्ट को, इस दुखों को कम किया जा सकता है इच्छाओं को कंट्रोल करके या उसे ख़त्म करके। तो इच्छाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसको फॉलो 8 फोल्डिंग पाथ को या फिर अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर इच्छा को ख़त्म किया जा सकता है। तो वो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? जिसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन वगैरह, जो कि है राइट फेथ, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट रिमेम्बरेंस और राइट कंसंट्रेशन। ये सभी क्या है? 8 फोल्डेड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग है, जो कि दुखों को कम करने के लिए, डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए फॉलो किए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा और है बिलीव्स इन निर्वाण, व्हेन डिजायर सीजेस, रीबर्थ सीजेस एंड निर्वाण इज अटेन्ड। कहा गया है कि अगर आप इच्छा को ख़त्म कर सकते हो, जन्म मरण के को ख़त्म से मुक्ति पा सकते हो, तो क्या हो फिर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बिलीफ इन अहिंसा, किसी को भी इंजरी ना, किसी को कष्ट ना पहुँचे अपनी तरफ से, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी जानवर हो। लॉ ऑफ कर्मा, कि इंसान अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। तो ये सारी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी। फिर है संघ। संघ मीनिंग कम्युनिटी रेफर्स टू द मोनास्टिक कम्युनिटीज। तो मोनास्टिक्स मठों से, बौद्ध मठों से संबंधित है, और मॉन्क एंड नन्स अक्रॉस द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, वही जो भी अनुयायी होंगे, बौद्ध उपासक अनुयायी होंगे, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो सारा संबंधित है संघ से। और इन्हीं को जो बौद्ध अनुयायी होंगे, बौद्ध
मॉन्क्स वगैरह हो गए, इनको क्या कहा गया? टॉर्च बियरर ऑफ धम्म, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इनको कहा गया है टॉर्च बियरर ऑफ धम्म। और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर है कुछ, तो उसको भी देख लेते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर को कौन सी भाषा में लिखे गए थे? बुद्ध साहित्य ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि उस समय की जो जनसाधारण की आम भाषा थी वो पाली भाषा थी। और त्रिपिटकाज, ये त्रिपिटका कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये 3 ग्रंथों का एक कंपाइल्ड ग्रंथ है। 3 ग्रंथों से मिलकर बना है त्रिपिटका, जिसमें सूत पिता का ग्रंथ है, विनय पिता का ग्रंथ है, अभिधम्म पिता का ग्रंथ है। तो सूत पिता का में क्या है? लार्जेस्ट कंटेंट कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन, बुद्धा ने जितने भी प्रवचन दिए उसका संग्रह है सूत पिता का। जबकि विनय पिता का क्या है? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, और जितने भी रूल्स वगैरह जो डिसिप्लिन फॉलो करने हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उसको विनय पिताका में कंपाइल किया गया है। और अभिधम्म पिताका में एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिका प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बौद्ध धर्म के जितने भी प्रवचन हैं उसको संकलित किया गया है फिलोसफिका प्रिंसिपल्स को, किसमें? अभिधम्म पिताका में। इसके अलावा इवेंट्स वगैरह है जिसको सिम्बलाइज किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बर्थ को किस सिंबल से दर्शाया गया है? लॉर्ड लोटस और बुल के। और उनका जो ग्रेट डिपार्चर हुआ था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था जिसे, तो वो उसको डिनोट किया गया है, सिम्बलाइज किया गया हॉर्स से। और एनलाइटमेंट निर्माण की प्राप्ति को बोधि ट्री, क्योंकि उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तन के लिए व्हील को सिम्बलाइज किया गया है, और डेथ को महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप को। अब देख लेते हैं बौद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध सन्निधियाँ। सबसे 4 बौद्ध काउंसिल्स हुए हैं। पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी 483 BC में हर्यंक वंश के समय। अजात शत्रु उस समय हर्यंक वंश के शासक थे, और इस काउंसिल की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, 483 में पहली बैठक हुई थी, पहली सन्निधि हुई थी राजगृह में अजात शत्रु के समय, और अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। दूसरी हुई थी 383 100 साल बाद 383 BC में वैशाली में काला अशोक के समय, और सभा कामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तीसरी हुई थी 255 BC में पाटलिपुत्र में मौर्य काल में अशोक के समय में, और मोगलीपुत्र तीसा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो अभिधम्म पिताका है उसको कंपाइल भी इसी समय किया गया था, 3rd बौद्ध काउंसिल में। और 4th हुई थी और लास्ट हुई थी, 4 ही बौद्ध काउंसिल हुई है। तो ये हुई थी 78 AD में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के कनिष्क के समय, और इसकी अध्यक्षता की थी, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और जब ये चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी तो इसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान वही पुराना रूप था जो महात्मा बुद्ध का था। ये आइडल वर्ग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये महात्मा बुद्ध की रियल शिक्षाओं, उनकी असली शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। पाली भाषा को यूज किया जाता था इनके द्वारा, जबकि महायान में मूर्ति पूजा को पे बल दिया गया और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा बुद्ध चरित है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसको लिखा था अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित को। और महामिलिंद पंधो है, ये किस किस के बीच की वार्तालाप है? तो ये है मीनांडर और नागसेन के बीच में, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है। तो ये थे महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इसमें भी कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो मैं एक MCQs का वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।